कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। महर्षि दधीची की कथा। महर्षि दधीची का नाम परोपकारी महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। महर्षि अपने शरीर को त्याग कर भी यश रूपी शरीर से जीवित हैं। उनके समान न कोई त्यागी हुआ न होगा। प्राचीन काल में कभी देवताओं तथा राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवों के नायक इंद्र तथा राक्षसों के नायक वृत्रासुर था। इंद्र वृत्रासुर से हार गए। इंद्र देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजे। भगवान विष्णु देवताओं से कहे, इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों में श्रेष्ठ है। व्रत, उपवास और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र हो गया है। उनके शरीर के हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। इसलिए जाकर उस महर्षि से शरीर की याचना करो, अर्थात शरीर को मांगो। वह परोपकार के लिए अवश्य अपना शरीर देंगे। भगवान विष्णु के आदेश से देवगण महर्षि दधीची के पास गए। वहां जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन करके उसके वध के लिए उनसे शरीर की याचना की। दधीची बोले, जो व्यक्ति शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता है वह निंदनीय होता है। जो प्राणियों के शोक में शोक तथा प्रसन्नता में प्रसन्नता का अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। इसलिए देव कार्य हेतु शरीर त्यागने में मुझे जरा भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। इस महान त्याग के कारण महर्षि दधीची आज भी सम्मान पाते हैं तथा यश रूपी शरीर से जीवित हैं। इस कहानी से प्राप्त शिक्षा: परोपकार हेतु त्याग आवश्यक है। त्याग से ही यश की प्राप्ति होती है, जो सर्वश्रेष्ठ धन है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को परोपकारी, तपस्वी बनना चाहिए। परोपकारी, तपस्वी, त्याग ये गुण प्रत्येक इंसान में होना चाहिए।